गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन सा आयोनिक इक्विलिब्रियम है? दो नवाज सर, चैप्टर। अच्छा है आपने मैसेज डाल दिया, अभी मेरा ध्यान नहीं रहा। क्या बोल रहे हो हर्ष? रात भी मेरा ध्यान नहीं रहा, 5 कब बज गए। ओ, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके क्वेश्चन काफी इजी होंगे। ये वाला थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स में आता है। दो दो पहले दोनों पढ़ना है। सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम हेडिंग बनाओ। गुड। एक केमिकल ये बाउंडिंग था ना इसके पहले रे। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में टल्ली हो क्या है, हो क्या? ये नया चैप्टर है इक्विलिब्रियम, उसमें दो पढ़ने हैं, केमिकल और एक आयनिक। किस में इजी आते हैं, किस में डिफिकल्ट आते हैं, आप बताओ। ये वाला थोड़ा इजी है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। आयनिक इक्विलिब्रियम देखना। इस आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सर आयोनिक की केमिकल। केमिकल ना, आपने आयोनिक बोला तो मैं आयोनिक ही। केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। कौन कौन सा? एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा और दूसरा रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब समझते हो ना? तो वापस नहीं आ सकता। रिएक्शन, हाँ, रिएक्शन which proceed in only one direction. ठीक है, जैसे मान लो आपके पास a प्लस बी है, ये C में चला गया, या फिर C कहाँ पे? a प्लस बी। a प्लस बी अगर C में चला गया तो C जो होगा वो a प्लस बी में नहीं आ सकता है। एग्जाम्पल में ये लिखना। इसके अलावा मतलब ऑल, पर किसी और तरीके से तो आ सकता है ना। क्या बोल रहे हो? मतलब सर इसमें आपने डेफिनेशन लिखा है रिएक्शन प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन। सर फिर वो रिएक्शन ऐसे प्रोसीड हो गया, फिर अगर हम कोई और प्रोसेस से करें तो? किसी भी प्रोसेस से कर लो, रिएक्टेंट में नहीं आएगा, फिर वो नॉर्मल कंडीशन पे बिल्कुल नहीं आ सकती। ओके। दूसरा मान लिया। सर इसमें और ही सीज वही लिखा है ना यार, ये रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में चला गया, ठीक है, हाँ हाँ तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं आ सकता, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अच्छा हाँ, वो रिवर्सिबल में एंड होगा। हाँ, दोनों में से कोई एक ही होगा। इसके अलावा अगला एग्जांपल है ऑल कंबसन रिएक्शन। नेक्स्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन, सभी रिवर्सिबल रिएक्शन है, नोट करो। रिवर्सिबल की रिवर्सिबल? इरिवर्सिबल ये आगे लिख रखा है ना। आपने रिवर्सिबल बोला ना अभी। अरे नहीं सुना ही, तेरे को बड़ा होगा। फिर आपने क्या बोला? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ। वो इरिवर्सिबल होता है। इसके अलावा कंबशन रिएक्शन भी। हो गया सर। हो गया हो गया? सर। हो गया। आगे देखना नेक्स्ट डी में रिवर्सिबल रिएक्शन। ये दोनों तरफ जाएगा ना,
सर आपने इरिवर्सिबल के लिए 1 लिखा था। अरे क्या बोल रहे हो इरिवर्सिबल के लिए? वो बोल रहा है आपने 1 अरे वो लिखा, अब उधर ए 2 और बी लिखो के भी। बदले 1 और 2। चलो रिएक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में जाएगा। दोनों डायरेक्शन का मतलब क्या समझते हो? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी। तो दोनों साइड आधा आधा एरो बनेगा ऐसे डबल। बोथ डायरेक्शन ब्रैकेट में लिख लेना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है। ये देखना एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो इसमें a प्लस बी है और ये c प्लस डी, तो ऊपर वाला एरो किसको रिप्रेजेंट करता है? फॉरवर्ड को, और नीचे वाला बैकवर्ड। बैकवर्ड को। तो यहाँ ये से forward आधे आधे होते हैं ना एरो। पूरा भी लिखोगे तब भी गलत नहीं होगा ना। फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन किधर हो गया? a प्लस बी कहाँ पे जाएगा? c प्लस डी। और बैकवर्ड रिएक्शन किधर जाएगा? C प्लस C बी plus- जाएगा A प्लस बी। c प्लस डी से a प्लस बी में। इक्विलिब्रियम जब भी होगा किसके लिए होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। हो गया। हो गया? हाँ सर हो गया। जान तू भी लिख रहा है सर क्या? सर 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 पीछे। सर इसका एग्जांपल भी दे दो। असली एग्जांपल क्वेश्चन का। हो गया सर। तो ये चैप्टर कितना बड़ा है? सबसे बड़ा चैप्टर यही है, मेरे को ऐसा लगता है। हर बार आप ऐसा हमें बोलते तब हो। तक केमिकल बॉन्डिंग लगता था। हाँ सर लेकिन अभी तक आप ऐसा ही बोलते आ रहे हो हर चैप्टर में। एक चैप्टर ही नहीं है जो छोटा हो। क्या बताएं, अब छोटा होगा तभी तो बोलने छोटा है। रेडॉक्स छोटा था बहुत। रेडॉक्स छोटा था। वो चैप्टर था कि चैप्टर का पार्ट था, मेरे को तो वही पता नहीं चला। सही था। चैप्टर है, दूसरे बुक का पहला ही है। उसका पहला चैप्टर है। सर ने एक साथ 2 करवा दिए थे। हाँ मैं उसमें गिना इसका पार्ट है। रेडॉक्स बनानी पड़ेगी। सर वो आपने रेडॉक्स मोल कंसेप्ट के साथ पढ़ाया था ना। हाँ वो मोल पार्ट को ऐसा सर ने बोला था। काम तो वही आता है मूल कॉन्सेप्ट में। अब ये बनाओ, इसी में लिख लेते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन RR। सर इसका एग्जांपल। अभी इसमें लिख लेते हैं ना, समझ भी लेंगे। सर कल मुंबई जीती या हारी पता नहीं है। जीत गए बहुत ज्यादा जीत गई। बहुत ज्यादा, मतलब 60 रन से। अगले 2 मैच तक जीत गई है, अगला हारेगा भी तो दिक्कत नहीं है। नहीं दिल्ली कैपिटल्स नंबर 1 पे। आज तो KKR और CSK। सर आप दिल्ली को सपोर्ट नहीं करते? दिल्ली में पहले था, लेकिन इतना मैच हारे ना कि क्या बताएगा। तब से दिल्ली को छोड़ दिया मैंने। अभी मुंबई ये पे दिल लगा सीजन में दिया। एक भी बार नहीं आ रहे। अभी पकड़ नाम लो बदलने वापस। से सब चेंज हो गया। रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो वर्ड में। ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा, मतलब हमेशा चलते रहता है, कभी रुकता नहीं है। कभी रुकता नहीं है। तुम लोग भी इक्विलिब्रियम पे आ जाओगे तब भी लाइफ में नहीं रुकोगे, चलते रहोगे हमेशा। इक्विलिब्रियम बन जाते। इट टेक्स, ये हमेशा किस में होगा? क्लोज कंटेनर में होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, क्लोज कंटेनर। एनर्जी कंजर्व हो इसलिए। नो रोल ऑफ लिमिटिंग और रिएजेंट। फॉर कंप्लीशन।
हाँ, हाँ कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। ओके नो रोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, जब रिएक्शन ही नहीं कंप्लीट होगा तो लिमिटिंग रिएजेंट भी नहीं नहीं होगा। नहीं होगा। एग्जांपल देखना, N2 plus 3H2 twice NH3 PCl5 P plus Cl2 PCl3 plus Cl2 हाँ NO2 N2 plus O2 N2O4 है ये क्या है SHI। यार ये दूसरा वाला तो मतलब ये लास्ट वाला तो बहुत वो नहीं लग रहा। बोल लग रहा है तो क्या कर रहा है, हटा दे, क्या लग रहा है बता। NO2 से N2O4 में चला गया, मतलब वो एक ही चीज नहीं होती। Rizan. क्या बोल रहे हैं। वो NO2 और N2O4 एक ही चीज नहीं होती सिंप्लीफाई करेंगे तो। हाँ, दोनों अलग मैथ्स अलग नहीं है। चल रहा ईशान, केमिस्ट्री। नोट करो। फिर अपना युक्ति चौथा क्या है, H2 plus I2। H2 plus I2 twice HI, और नीचे SO2 plus O2 SO3 हाफ O2 लिमिटिंग रिएजेंट का क्यों कोई रोल नहीं होगा? लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है। तो उसको सबसे पहले फास्ट खत्म कर। होता है, पर खत्म ही नहीं होता है। अच्छा लिमिटिंग, हाँ हाँ। खत्म हो जाएगा तो या तो फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, तो ऐसा तो होगा नहीं। सर आप हो आज गया अभी सर। सेंटर पे हो? एक सेकंड सर। हाँ हो गया सर। हो गया। नहीं रुको सर रुको रुको। हो गया। नहीं, हटा दें। हाँ सर। हाँ सर। आ दो सर। देखना, ये इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल सा मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होगा किसके इक्वल होना है, रेट ऑफ बैकवर्ड। बैकवर्ड के। तो ज्यादा कुछ मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ, मतलब जब भी एट इक्विलिब्रियम की अगर बात करेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होगा रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल होगा। हाँ, अब मतलब जो रेट का इरिवर्सिबल होता है उसमें रेट ऑफ बैकवर्ड जीरो हो जाता है ना। किसमें, इरिवर्सिबल अरे क्या रिएक्शन में जो लिखा है? रेट ऑफ बैकवर्ड जीरो होता है ना। अरे तो रेट ऑफ अगर इरिवर्सिबल में बात करें, दोनों में से कोई एक जीरो हो जाएगा ना, एक ही तरफ जाता है तो। ओके। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। अब हाँ सर। हेडिंग ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन खत्म ना। हाँ, according to law of mass action, rate of chemical reaction is directly proportional to the product of
एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब मोलरिटी है ना। रिएक्टेंट देखना, अगर A प्लस बी है, ये गया C प्लस डी में, बताओ यहाँ से फॉरवर्ड के लिए अभी मैंने लिखा फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था, A प्लस बी से कहाँ पे जाएगा, C प्लस डी में, और बैकवर्ड रिएक्शन किधर जाएगा, प्लस डी से A प्लस बी में। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखना क्या है, ध्यान से ना, पहले देख ले फिर नोट कर लेते ना। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होना है, रिएक्टेंट के। तो रिएक्टेंट यहाँ पे कौन है, पहले वाले में ए और बी है। बी। ठीक है, अब रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, तो आरएफ लिख दें। हाँ। अब ये प्रोपोर्शन को साइन हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा, तो आरएफ इक्वल टू आरबी लिख के भी हो गया, और ये ए इंटू बी। आरएफ जो हुआ रेट ऑफ फॉरवर्ड है, के भी क्या हो गया, सॉरी के एफ रेट कौन किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के। सर रेट ये जो कांस्टेंट। अगर अरे मोलर मोलैरिटी में अगर कोई सॉलिड रिएक्टेंट हो तो अभी उस पे नहीं पहुंचे, हम पहुंचेंगे ना उस पे बेटा। अरे वहां पे स्क्वायर जितना ब्रैकेट ए और बी, ये क्या मतलब होता है इसका? नहीं पता है, कंसंट्रेशन। तो ये ऐसा लिखा नहीं। क्या है दूसरे में, RF इज इक्वल टू? आरएफ इक्वल टू नहीं लिखा मैंने, ऐसे लिखा। ये वाली स्लाइड इतना नोट कर लिया हो क्या? हाँ सर। ठीक है, सर रुको रुको, आरएफ वाला बाकी है, रुको रुको। ये अभी मैं उस स्लाइड में लिख रहा हूँ। आरएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए इंटू बी का। अभी मैंने रिएक्ट कंसंट्रेशन वगैरह ऐसा कुछ बात नहीं किया, बस फिलहाल आपको अभी क्या बताया, एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब क्या बोलना है आपको समझना अभी, मोलर बोला है। मतलब आप लिख रहे हो कि नोट करना है, क्या बोल रहे हो? ये नोट। नहीं, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और वापस लिख रहे हैं ए प्लस बी सी प्लस डी में गए। फॉरवर्ड रिएक्शन जो था कुछ ऐसा था, ए प्लस बी से कहाँ पे जा रहा है, सी प्लस डी डी में। अब यहाँ पे अगर अपन लगाए, यहाँ पे अगर अपन लगाए क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या बोला है मैंने, रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। ठीक है, तो आरएफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए और बी के हो गया। अब इस प्रोपोर्शन को साइन हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको केएफ बोलते हैं। ये ए और बी हो गया। आरएफ जो होता है ना, ये होता है रेट किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन। और के एफ जो है ये रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। वैसे ही अभी आगे यूज करेंगे तो आरबी भी आएगा जो रेट ऑफ किसके लिए होगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड बैकवर्ड एक भी आएगा जो क्या होगा, रेट Rate कांस्टेंट ऑफ बी। किसके लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक है, देखना इधर, ये बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा, बैकवर्ड रिएक्शन क्या लिखेंगे, सी प्लस डी जो होगा वो ए प्लस बी में जाएगा। तो इसको मैं फॉरवर्ड और डायरेक्टली, बैकवर्ड कैसे डिसाइड करता है? फॉरवर्ड जो आगे की तरफ जा रहा है फॉरवर्ड हुआ, पीछे की तरफ गया मतलब वैसे नहीं, पर अगर हमने जैसे कि ए प्लस बी से हमने सी प्लस डी मिला, पर अगर हमने स्टार्टिंग में सी प्लस डी लिया तो फिर वो फॉरवर्ड बन जाएगा ना। तो वो फॉरवर्ड होगा। हाँ,
हाँ तो वो तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। अरे फिर फॉर्मूला में सी और डी आएंगे ना। क्या कह रहे अरे हो? ईजान तू कहाँ चलती गाड़ी में चढ़ रहा है? अरे पर सर इसके फॉर्मूला ए और बी के टर्म्स में होंगे ना। अरे ए और या बी, अलग अलग। वो ए और बी, सी और डी दोनों के टर्म्स में होंगे, ठीक है बेटा। तुम लोग आधा अधूरा पढ़ रखे हो स्कूल में, उसी को कभी आगे पीछे कर रहे हो, ठीक है। जितना तुम पढ़ो उससे डबल ट्रिपल अभी अपन पढ़ेंगे ना, तो एक बार इंतजार तो कर, सब आएगा। मतलब सर हम कुछ नहीं पढ़ेंगे? सॉलिड में लेना है, गैस में लेना है, नहीं लेना है, किस में क्या करना है जो। अरे सर आपने हटा दिया। ठीक है, तो स्कूल में तो अभी कुछ चालू ही नहीं किया ये। चल देखना इधर, स्कूल में चालू नहीं हुआ है। नहीं नहीं, उसमें पढ़े सिर्फ तो वो केमिकल। वो सॉलिड अगर होगा तो क्या लेंगे अपन। हाँ मैंने गैस की तो अभी कुछ बात ही नहीं की थी वहां पे। सर, पर रिएक्शन तो होता है ना सॉलिड के हाँ साथ, तो इसलिए। बेटा कहीं ना कहीं से तो पढ़ के आए हो सकता है, यूट्यूब वगैरह पे कहीं देखे हो गए। नहीं सर, वो आपने 10th में ही तो पढ़ाया था कि अगर कुछ रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट सॉलिड में होता है, उसके लिए। सॉलिड वाले के लिए वन लेते हैं। चलो कोई नहीं, देखना इधर। जब भी अगर अपन लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग यही है कि आर एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, रिएक्टेंट के होगा। अगर ये अपने पास रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इस केस में इसका रिएक्टेंट ये है, ठीक है। और ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब देखना, अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा है तो रिएक्टेंट ये हो गया। अगर अपन बैकवर्ड रिएक्शन लिखा, ठीक है, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ये हो गया। पर्टिकुलर इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। हाँ तो सर। देखना है, ये जो आर बी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, सी और डी के। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस है तो आपको प्लस नहीं लिखना है। मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या लगाया है, ये देख लगाया ना, तो ये ध्यान रखना आप। अब बताओ, यहाँ से आर एफ की वैल्यू क्या लिख सकते, के एफ हो गया, सी और डी रख दे, ठीक है। आर बी होगा ना? आर बी के बी। पहले वाले को पहला रिएक्शन यहाँ पे मान लिया और ये सेकंड रिएक्शन। आप ये नोट करो, फिर अगले स्लाइड में अपन लिखते हैं। हो गया सर। हो गया? हो गया अरे सर। स्क्रीनशॉट। हो गया। हटा दें। चलो देखना अब यहाँ पे आपको बताया गया कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होगा किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड। अगर अभी अपन ने, मैंने ऐसा रिएक्शन लिखा था, ए प्लस बी जो था कहाँ पे गया था, सी प्लस डी में। और देखना है यहाँ पे आर एफ की वैल्यू क्या थी, देखो क्या है, के एफ इंटू ए इंटू बी है। हाँ के एफ इंटू ए इंटू बी हो गया। आरबी की वैल्यू क्या हो गई, ए बी इंटू इंटू सी इंटू डी। सी इंटू डी हो गया। अब बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, के एफ अपॉन में के बी इक्वल टू क्या हो बी गया, अपॉन ए बी, और नीचे ए इंटू बी। अब देखना है यहाँ पे, ये ऊपर वाला जो लिखा गया प्रोडक्ट है, और नीचे वाला क्या है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट। ठीक है, ऊपर वाला प्रोडक्ट हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। और ये वाला जो रेशियो होता है ना, ये रेशियो, इसी को क्या बोलते हैं अपन, के इक्विलिब्रियम। मतलब के इक्विलिब्रियम इक्वल टू के एफ अपॉन में के बी। कांस्टेंट बाई कांस्टेंट क्या आना है, कांस्टेंट ही आएगा ना। तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू के एफ अपॉन में के बी इक्वल टू सी इंटू डी, और ये ए इंटू बी। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। नोट करो। हो गया सर। अच्छा 2 मिनट रुकना है हर्ष तो अभी।
अच्छा ठीक, कोई नहीं, नोट कर लो अभी। सर ये लास्ट लाइन में क्या लिखा है? प्रोडक्ट अपॉन के इक्विलिब्रियम, ओके। सॉल्ट में के इक्वल टू काम चलाते हैं अपन। सर आज आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? आज सीएस के केकेआर। सीएस के के 3 से ज्यादा कहाँ हारती है? केकेआर जीतेगा ना। देख लेना सर। कोई वैसे तो सपोर्टर सर बोलेंगे हम जीतेंगे क्योंकि बैठता हूँ मैं। अभी हमारा मैच नहीं आया ना। कल तो आप जीत गए ना सर। जीतना तो मुंबई को ही है फाइनल। हाँ सर सही है। 2021 में जीतेगी, इस साल नहीं जीतेगी, एपी नहीं बन रही। बेटा पहले भी जीती थी, 2020 में भी, 2019 में भी जीती थी, 2020 में जीतने वाली है, 2021 को पहले से ही जीत रखी है। सर ठीक है। सर और अंबानी ऑल्टरनेट ईयर पैसे लगाता है। बहुत सब डिसाइड हो अब चुका पैसे है। लगा दे, कोई गरीब नहीं है। वो तो बस इसलिए खिला रहे हैं ना कि अभी जितने फ्रेंचाइजी वाले ओनर है ना, सबका क्या हो जाए, इकोनॉमिक दिल कंडीशन। बहक जाए। पर सर कोई गरीब नहीं है वो आईपीएल स्पॉन्सर में। तुम देखना आगे नेक्स्ट में जैसा वैसा रिएक्शन लिखा हुआ है 2a+3b, और ये लिखा हुआ है 2c+2d। तो इसका जो के इक्विलिब्रियम होगा ना, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको पावर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ओ जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको किस में कन्वर्ट करना है, पावर में। पावर में। 2a और ये इधर आ गया 3b, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, b का पावर 3 और a का स्क्वायर। नोट करो। हो गया सर। हो गया। है ये नहीं सर, हो गया। सर। हाँ सर। एक सेकंड सर। चलो देखना नेक्स्ट में। अब ऐसा आएगा, एक ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of इसके पार्शियल प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। अगर के सी लिखा है, के का मतलब तो हो गया क्या, कांस्टेंट, सी फॉर कंसंट्रेशन, मतलब पूरा अपन यूं समझना आपको कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। in terms of concentration। और ये के टी जो होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of पार्शियल प्रेशर।
पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। नोट करो इतना। हो गया हो गया सर। सर। नहीं हुआ सर, 1 मिनट। ठीक है, नोट कर ले अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। इस बार आरसीबी अच्छा खेल रही है। ये धीरे धीरे नीचे आएगी। अभी तो धीरे धीरे आएगी। हटा दें क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अरे ईजान क्या बोल रहा है? सर आपने कभी एक बात सोची है, वो केकेआर का नाम है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं है। कोलकाता नाइट राइडर्स है तो रे। सर नाइट का मतलब क्या होता है? नाइट मतलब घोड़ा चलाने वाला, और उसका राइडर्स, वो हॉर्स राइडर्स होना चाहिए, या फिर कोलकाता नाइट। तो जाके शाहरुख खान से बात कर थोड़ा। नहीं पता। ईजान बोलेगा मैं तो बहुत कर बुरा लूंगा, नाम वो है। करना चाहेगा। हो गया सर। हो गया। हाँ चल देखना नेक्स्ट में। इसको हटाया। 1 लाख। यूनिट ऑफ केसी। सर अभी खाली ये 3 चीजें लिखने दिए टॉपिक में। क्या कह रहे हो? नहीं हो गया। और इसी में चल रहा है ना, केसी केपी का यूनिट देख लेते हैं ना एक बार। देखो, जैसे मान लो ना आपके पास ऐसा लिखा गया है N2 + 3H2, और ये क्या हो गया, ट्वाइस NH3। तो डेल्टा NG कैसे निकालोगे? देखना, डेल्टा NG का मतलब क्या होता है पहले वो समझ जाते हैं अपन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। जितने मोल्स होंगे टोटल के, प्रोडक्ट में कितने मोल हैं? 2 मोल। और इसके कितने हैं? 4। कितने आ गए? -2। ठीक है, सर तो बता ऑपरेटर डेल्टा एनजी क्या है? डेल्टा NG जो हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके। ध्यान से देखना, KT तो आपको लिखना आता है। KT कैसे लिखते हैं? NH3 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया N2, और ये H2 का होल क्यूब। अब यूनिट तेरे को डिसाइड करना है, तो यूनिट के लिए NH3 क्या हो गया, मोल पर लीटर। यही आएगा ना ऊपर में। हाँ सर। मोल पर नीचे भी लीटर। मोल पर लीटर। अलग ये अलग मोल- रिएक्शन के लिए अलग क्या बोल रहे हो? अलग अलग अलग-अलग रिएक्शन के लिए reaction- अलग अलग यूनिट की होगी। हाँ अलग अलग होगी, बट जनरल में बता रहा हूँ ना। तो यहाँ पे 3 आ गया। अब बताओ, मोल पर लीटर का पावर क्या है? -1। तो अपन -1 नहीं लिखेंगे। अब जनरल यूनिट अपने को निकालना है, तो इसके ऊपर क्या लगा दे? डेल्टा NG लगा दे। NG। हाँ 2 - 4 यही है। -2। तो KC का जनरल यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर। और ये क्या हो गया? डेल्टा NG। डेल्टा NG। एनजी। हाँ समझ में आया? आया। नोट कर लो। हो गया सर। हो गया सर। नहीं हुआ सर। सर 1 मिनट। सर कभी भी कट हो सकता है सर, मतलब अभी 4 बहुत मिनट time बाद, है। 3 मिनट बाद कभी भी कट हो सकता है।
3 मिनट 5 सेकेंड। ऑड नंबर्स पे ही कम होता है, बता 2 2 सेकेंड करके। दे जान, तू नोट करता है, क्यों रुकवाता है? हाँ सर कर रहा हूँ, रुको। मैं 49 फिर 47 फिर अरे सर रखो 45। रखो, नोट कर रहा हूँ। फिर देर से नोट कर। अमन क्या हो रहा है तुझे? हो गया सर। चल देखना इधर, नेक्स्ट में ऐसा है, यूनिट ऑफ केपी, उसी रिएक्शन को लिखते हैं N2 + 3H2, और ये क्या हो गया, ट्वाइस NH3। अब बताओ यहाँ से, केपी जब भी लिखोगे ना तो पार्शियल प्रेशर लगाते हैं, पी लगाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर, और नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का पावर 3। तो बताओ, प्रेशर के लिए एटीएम ले लेते हैं, एटीएम हो गया, ऊपर कितना ATM 2, नीचे एटीएम का पावर 4 होगा, तो जनरल यूनिट क्या हो जाएगा, एटीएम का पावर डेल्टा NG, NG। यही होगा ना, नोट कर लो। हो गया ऐसा। हो गया, चलो फिर से ज्वाइन करो, अभी कट कर रहा हूँ। 1 सेकंड स्टार्ट करो 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 सर। हटा दे। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ज्वाइन करो इसको, कट के। नेक्स्ट में गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नेक्स्ट हेडिंग बनाना, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। देखना, केपी एंड केसी, सबसे पहले तो ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। अब एक बात बताओ, प्रेशर इक्वल टू मोल्स अपॉन में वॉल्यूम लिख सकते हैं ना इसको? यस। मोल पर लीटर क्या हो गया, कंसंट्रेशन, यही हुआ ना, मोल पर लीटर हाँ। कंसंट्रेशन। तो प्रेशर इक्वल टू कंसंट्रेशन के लिए C लिख दिया इनटू RT, ये रिलेशन आ गया ना। अब इसके बाद देखना, अगर ये वाली रिएक्शन है N2 + 3H2 ट्वाइस NH3, अब बताओ यहाँ से Kc लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, NH3 का स्क्वायर, और ये N2 और H2 का। H2 क्यूब। अगर आप Kp लिखने के लिए जाओगे तो क्या होगा, NH3 का पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, और नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू में पार्शियल हाँ। प्रेशर ऑफ H2 का पावर 3। ठीक है, RT का स्क्वायर। RT कहाँ से आ गया अभी तक? नहीं नहीं नहीं, अब देखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इनटू RT, अभी फॉर्मूले से जो आ रहा था, ये देखो, इसको लगाया है
तो होगा ना? नहीं हाँ, समझ सर। में आया? हाँ सर। यहाँ पे ये पहला इक्वेशन, ये पहला हो गया। ऐसा ही दूसरे के लिए लगाते, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ N2, और ये क्या हो गया? RT। ये पार्शियल प्रेशर किसका? H2 का। तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 N2 में क्या होगा? RT। सर ये मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है, कोएफिशिएंट पावर में क्यों चले जाते हैं? क्या कह रहे हो? ये कोएफिशिएंट पावर में क्यों जाते हैं? अरे ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं एक्चुअली। ये पता चलेगा तेरे को अब केमिकल काइनेटिक्स में क्यों जाता है क्यों नहीं जाता है। इनके अकॉर्डिंग बस तेरे को ये समझना, रूल दिया गया है कि जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो कहाँ पे जाएगा? पावर में। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पावर में कन्वर्ट होगा। तो ओके ये सर। देखना है यहाँ पे। अब इन सब की वैल्यू इस केपी में टिकाना है। तो केपी इक्वल टू क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 रखेंगे तो NH3 का स्क्वायर हो जाएगा, और RT का क्या होगा? स्क्वायर। नीचे क्या आएगा? N2 रखोगे तो N2 का और RT कंसंट्रेशन रेज टू N2 में 4। RT, और H2 का पावर कितना? 3, और RT 3। तो बताओ केपी इक्वल टू क्या आ गया? NH3 का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ गया? N2, और ये H2 का पावर 3 इंटू और N2। RT 2 - 4, यही ना? हाँ ये वाला पूरा क्या लिखा गया है? कैसी? Kp इक्वल टू Kc, RT का पावर 2 - 4 डेल्टा Ng हो गया। हाँ सर, मैं इसमें ही RT स्क्वायर की बात कर रहा था। नोट करो। हो गया सर। सर नहीं हुआ। नोट कर ले, कोई नहीं। हो गया? क्वेश्चन लिखे? हाँ सर। 2 मिनट से। नहीं नहीं। हाँ सर, क्वेश्चन लिखो। और पर्टिकुलर रिएक्शन Kp is 40 atm square at 2 to 7 degree Celsius. Calculate value of Kc for same reaction. सर हाँ, at same temperature. Kp दे रखा है, Kc निकालना है। R की वैल्यू में बता दो, 0.08 पुट करोगे ना, 0.0821 होता है, बट यहाँ पे आप 0.08 पुट करोगे। अब Kc की वैल्यू बतानी क्या होगी? आया किसी का? सर कितना आ गया? 330। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज करते हैं। ओ हाँ, केल्विन में करना है। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज करोगे, याद रखना।
तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी उसकी वैल्यू। डेल्टा एन नहीं पता सर है? सर सर 400 सर 1 by 400 आ 1 रही by है 40 1 by 40 आ रहा है मेरे। सर 400 आ रही है 1 by 40 40 40 आ 1 रही by है 40 डेल्टा एन जी की वैल्यू इससे पता चलती है ना। हाँ सर। तो तो यहाँ से इक्वल टू क्या हो गया? हाँ तो 1 by 40 आ गया। हाँ निकाल लोगे ना। Kp इक्वल टू Kc RT 0.08 T हो गया 500 800 और इसका 2। तो Kc की वैल्यू क्या होगी? Kp अपॉन में 40 का स्क्वायर तो आ गया 1 by 40। दूसरा क्वेश्चन देखना। एक सेकंड नोट करने दो। नेक्स्ट में ऐसा है, पहले तो ये 4 ऑप्शन दे रखा है। N2 प्लस में 3H2 ट्वाइस NH3, नेक्स्ट में ट्वाइस SO2 प्लस में O2 और ये ट्वाइस SO3। सी में ट्वाइस A गैस प्लस B सॉलिड, सॉलिड वाला हमें से नहीं कंसिडर कर, C गैस और ये हो गया ट्वाइस A गैस प्लस B सॉलिड। थोड़ा मिटाना पड़ेगा। देखना इसके बाद है बी सॉलिड और ये एरो का साइन है। अरे यार सी गैस 2D प्लस में ई गैस, ये लिक्विड में है, लिक्विड दिया गया है ना। डी में ऑल ऑफ दिस log Kp प्लस में 2 log RT इक्वल टू log Kc इसमें भी लॉग है। applicable for which of the following? किसके लिए? इन चारों में से A हाँ ये ये आएगा। हाँ सर। सर सी आएगा ना या एक मिनट। तो रुको सर, क्वेश्चन नोट गलत करने है दो। कि सही है? मतलब वो अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा ना, आप लोग सॉल्व कर लो फिर। हाँ सर, सर थोड़ा सर ये मौका दो। सॉलिड के मोल्स कितने हैं? सॉलिड के मोल्स नहीं गिनने हैं ना, सॉलिड लिक्विड के नहीं गिनने हैं ना। ये तो Kp into RT square is equal to Kc हो गया। हाँ सर ए आ रहा है। ये आ रहा है। हाँ 100%। सर रुको, हाँ कुछ और कोई नहीं, कर लो आराम से ना। और उसमें -2 आएगा पावर यहाँ पर। आप फिर लोगों को उस साइड जैसे जाके प्लस हो जाएगा ना। -2 हो जाएगा ना तो फिर वो केसी इधर आ जाएगा, केपी वो साइड चला जाएगा। बनाने देना सबको, जैसे आता है वैसे बना ले, फिर सॉल्व तो करेंगे ना भी अपन। हाँ सर रुको सर, आप 5 मिनट बाद सॉल्व करना। मोर देन वन है, ये ध्यान रखना। अरे एक अरे से सर। ज्यादा भी सही हो सकता है। मोर देन सर तो ये सी वाला भी है। सी वाला भी है। हाँ सी वाला भी नहीं नहीं सी वाला हाँ, नहीं हाँ। है। अरे भाई डेल्टा 3 एन -1 जिसमें 2 -2 आता है ना, वो हो जाता है। कहाँ? हाँ इसमें पॉजिटिव आ रहा है, सही है।
चलो अरे पर सी वाले में डेल्टा एन जी 1 आ रहा है। पूरे गांव से क्या लेना देना तेरे को? तेरा क्या है ये बता ना, क्या है तेरा? बोल, मेरा है वो भी बोल ना। ये है अमन, तेरा क्या है यार? सर मैं रुको अभी बताता हूँ। मेरा ए तो पक्का और है, ए और सी। खाली सी का मेरा देख भी रहा ए हूँ। और सी। हमारा भी और सी ही लग रहा है। रुको रुको आ ही रहा है बस। ए और सी। हाँ सर, मेरा भी। log kp प्लस 2 log rt, इसको कन्वर्ट करके लेके आ जाए ना अपन किस में? ये log kp इक्वल टू क्या हो गया? सर चलेगा, ऐसा ही कर दो। हो जाएगा। log kc हो गया। केपी इंटू आर्टिस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? log kp rt का स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ सर ये सी भी आ ही रहा है। ये कैंसिल हो गया ना? मन में कैंसिल। kp इक्वल टू क्या आ गया? kc rt का पावर कितना? -2। -2। मतलब डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -2। बस यही चेक हाँ। करना है। तो इस डेल्टा एन जी की वैल्यू -2 किसमें किसमें आ रहा है? इसमें और इसमें तो दूसरे वाले में सर ये कहाँ जो आ रही आपने है? नीचे क्या लिखी है? क्या बोल रहे हो? सर ये जो आपने नीचे log kp प्लस log rt स्क्वायर वो किसके लिए लिखा है? वो सॉल्व किया है सर। क्वेश्चन है ना, अच्छा इसके लिए, ठीक है ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे तो सर। यही है। हाँ, सर पर वो दूसरे वाले में कैसे -2 आ रही है? भाई वो गैस का ही गिनना होता है। 2 प्लस ए एक का मोल 2 इसके सी हो का। गए अरे माइनस, एक मोल इसके, 2 मोल अरे सर इसके, गैस का सिर्फ गैस का। इक्वल टू -2। सर ने बोला तो था। चलो फिर मिलते हैं अब अगली क्लास में, ठीक है? हाँ सर। सर अमित सर Thank you, आजू बाजू sir. है। थैंक यू। क्या है? नहीं नहीं कुछ नहीं, आज होमवर्क चेक करवाना है ना। क्या बोल रहे हो? बोल ना। फोटोज भेजनी थी। नहीं होगा। नहीं नहीं वो सर ने भेजा आज, वो होमवर्क चेक करेंगे। अमित सर आपके आजू बाजू है? नहीं, यहाँ पे नहीं है। तो ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय। बाय बाय बाय, थैंक यू सर। सर ये कौन से लेवल